डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जो है सबसे पहले जीरंड के बारे में बता दूं कि जीरंड जो है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, क्या कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ये काम करने लगे नाउन का, तो ये जीरंड हो जाता है। तो यानी जीरंड इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस आईएनजी इज इक्वल टू नाउन। जैसे आप मान लीजिए स्विम, तैरना, अब आपने कह दिया स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो अब यहाँ पर जो है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर रखा हुआ है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है ये, तो ये जीरंड हो जाएगा। इसी तरीके से वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज या वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, या ही इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, वो गाने का शौकीन है। कोई ज़रूरी नहीं है शुरू में ही आए, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। तो इसी पर जो है हमारी एक्सरसाइज है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जीरंड पर बेस्ड। तो ये कह रहा है दो या दो से ज़्यादा जो है सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बनाइए यूजिंग प्रेपोजिशन विद ए नाउन और जीरंड का। जैसे रमेश बॉट ए बुक, रमेश ने किताब खरीदी, ही गेव ₹2 फॉर इट, उसने इसके ₹2 दिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रमेश ने एक किताब खरीदी ₹2 की। रमेश bought a book for ₹2, वेरी सिंपल। इसी तरीके से दूसरा देखिए, ही टोल्ड मी हिंदी, ही गेव मी ₹10, उसने मुझे हिंदी पढ़ाई, उसने मुझे ₹10 दिए। तो हिंदी पढ़ाने के बाद उसने मुझे ₹10 दिए, हम ये कह देंगे आफ्टर टीचिंग मी हिंदी ही गेव मी ₹10। इसी तरीके से ही टुक हिज फूड, ही वेंट टू स्लीप, उसने अपना खाना खाना लिया और वो सोने के चला गया। तो आफ्टर टेकिंग हिज फूड ही वेंट टू स्लीप, आफ्टर टेकिंग हिज फूड ही वेंट टू स्लीप। इसी तरीके से शी ओपन द विंडो, शी स्टार्टेड रीडिंग, उसने खिड़की खोली, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। तो आफ्टर ओपनिंग द विंडो, आफ्टर ओपनिंग द विंडो शी स्टार्टेड रीडिंग। इसी तरीके से द हंटर किल्ड ए टाइगर, ही रिटर्न होम, आफ्टर किलिंग ए टाइगर, आफ्टर किलिंग अ टाइगर, द हंटर returned home। इसी तरीके द सन रोज, ही बिगेन हिज जर्नी, सेकेंड सेंटेंस को पहले ले लीजिए, ही बिगेन हिज जर्नी आफ्टर द सन रोज, ही बिगेन हिज जर्नी आफ्टर
The sun rose. The sun rose, his work was not ended. सूरज निकला, उसका काम समाप्त नहीं हुआ था. उसका काम समाप्त नहीं हुआ था सूरज के निकलने तक. His work was not ended. His work was not ended by the सनराइज. बाय जो होता है टाइम को भी शो करता है और ये जो है तक की आवाज़ निकालता है. शी डिड नॉट रीड एट ऑल, उसने बिल्कुल नहीं पढ़ा. शी पास, जो पास हो गई. ये जेरेंडियल इन्फिनेटिव से हम बना पाएंगे इसको. इन स्पाइट ऑफ नॉट रीडिंग एट ऑल, इन स्पाइट ऑफ नॉट रीडिंग एट ऑल शी पास्ड. बिल्कुल भी ना पढ़ने के बावजूद वो पास हो गई. ही हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड. इसको भी जेरेंडल इन्फिनेटिव से बनाएंगे. इन स्पाइट ऑफ नॉट रीडिंग एट ऑल शी पास्ड. इसी तरीके से आई विल डू इट, आई एम क्वाइट श्योर. इसको सेकंड को पहले ले लीजिए. आई एम क्वाइट श्योर फॉर डूइंग इट. आई एम क्वाइट श्योर for doing it. He got good marks, he worked hard. तो after या by working hard he got good marks. By working hard he got good marks. He must finish his work, then he may go home. After finishing his work, he may go home. After finishing his work, he may go home. He worked very hard, he failed. In spite of working very hard, in spite of working very hard, he failed. You worked very hard, you passed. So after working very hard, you passed. रमेश फेल्ड, ही हर्ड द न्यूज़, ही स्टार्टेड वीपिंग. रमेश असफल हो गया, उसने समाचार सुना, उसने रोना शुरू कर दिया. तो हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज फेलियर, हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज फेलियर, रमेश स्टार्टेड वीपिंग. रमेश ने रोना शुरू कर दिया. इसी तरीके से हिज फादर डाइड, ही हर्ड द न्यूज़, ही फेंटेड. तो हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर. हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज
फादर्स डेथ ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद वो बेहोश हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप जो हैं इस एक्सरसाइज को समझ गए होंगे, जेरंड के बारे में समझ गए होंगे, और नाउन के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ करके भी हम 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। थैंक यू।